वेट बेरिंग बोन डेड होने से खोखला हो जाता है, इसे ही अवेस्क्युलर नेक्रोसिस कहते हैं। हड्डी का रोग क्यों और कैसा होता है, क्या है लक्षण, बचाव और ट्रीटमेंट, जानिए सुप्रसिद्ध हस्तिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव चिटनवीस से एक विशेष चर्चा में। इस वक्त हमारे समक्ष है चिटनीस नर्सिंग होम के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चिटनीस सर, जो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो भागदौड़ जैसी जीवन शैली जो है, जो जंक फूड ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस यंगस्टर्स में काफ़ी ये डिजीज फैल रहा है बोन्स का। तो उस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस उस बारे में बताइए। ये जो जंक फूड से ज़्यादा जो एनवायरमेंटल चीज का इफेक्ट ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से चल रहा है, मतलब अभी ऑन एंड एवरेज टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। मतलब हमारे जनरेशन की जितने लोग होंगे उन लोगों ने उनकी बचपन की कुछ क्लासेस से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ठंडी के दिनों में धूप में बैठ के अटेंड की है। अभी आज आप, मैं सुबह के 8 सवा 8 बजे भी एक आधा घंटा भी धूप में खड़े नहीं रह सकते हैं। उसके वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा देखने में आती है, और एक्सपोजर टू सन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन डी की शरीर में बनाने के लिए। तो उसके कारण से ये क्वालिटी ऑफ बोन ये बहुत ज्यादा खराब हो रही है। विटामिन डी कम है, उसके कारण से ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन, इट इज मोर ऑफ एन ऑस्टियोपोरोसिस रादर देन कैल्शियम डेफिशिएंसी विच इज सेड टू बी, बहुत लोग उसको उस तरीके से उसको देखते हैं। मेरे हिसाब से इट इज विटामिन डी डेफिशिएंट प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑस्टियोपोरोसिस। सर, ये भी देखा गया कि आमतौर पे यंगस्टर्स में एक ट्रेंड चल रहा है कि ये जो भी ये लोग एक्सरसाइज जो करते हैं, हाई प्रोटीन इंटेक करते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भी बोन डेथ के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। स्टेरॉइड्स की अगर मात्रा होगी, दैट फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट हैज टू सर्च ऑन इट। अगर स्टेरॉइड की मात्रा अगर ज्यादा है तो दैट इज हार्मफुल। मतलब अगर उससे ऑस्टियोपोरोसिस और बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ बोन्स जो है वो बहुत और भी खराब होंगी। म्हणजे उससे फायदा होने की बजाय ये नुकसान हो सकता है। स्टेरॉइड्स एक्चुअली दैट इज व्हाट दे टेक इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड। इट इज नॉट द अदर स्टेरॉइड which is people commonly think about it. It is anabolic steroid, but उसका भी over use is problematic. That should be evaluated by the physicians, evaluations by proper endocrinologist, endocrinologist, and then it should be properly taken under the guidance of them. ये अगर दूसरे स्टेरॉइड्स है तो बहुत तकलीफदायक है वो। हेड ऑफ ह्यूमर, बोन ऑफ डिस्ट्रक्शंस की जो प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स में ज़्यादा आजकल नजर आ रहे हैं, तो सर आप ये बताइए कि उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, उस बारे में बताइए। अगर किसी को अगर हिप में और चलने फिरने में अगर पेन है तो उसके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस लाइक एक्सरेज है, या अगर डॉक्टर बताते हैं कि उसका अगर एमआरआई कराना है तो इन्वेस्टिगेट तो बहुत जल्दी करवा लेना चाहिए। थोड़ा सा है, थोड़ा सा निकाल लूंगा, थोड़ा सा झटका ही तो लगा है, थोड़ी सी मोच तो है, इस पे लोगों ने थोड़ा सा डॉक्टरी कंसल्टेशन करके इफ इट इज रिक्वायर्ड तो इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में 5 रुपए खर्चा करो और 10 पैसे की दवाई खाओ, ये मेरा मोटो रहेगा। सर, मोस्टली अपन ये भी देखते हैं कि ये जो पेशेंट्स होते हैं, हिप जॉइंट्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ये लोग अर्ली स्टेज पे ना आके एडवांस स्टेज में आते हैं। तब तक आप लोग उनकी हिप भी सेविंग नहीं कर सकते, हिप सेविंग सर्जरी भी नहीं कर सकते। तो आप ऐसे लोगों को किस तरह का एक नसीहत दोगे? भाई
वही तो बता रहा हूं कि उनको दे शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड अर्ली। अगर अर्ली इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो जल्दी पकड़ में आएंगे, जल्दी पकड़ में आएंगे तो उनको हिप प्रिजर्वेटिव सर्जरीज कर पाएंगे। तो उनकी जो कुछ भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक जो भी चीजें जो है कि भाई कमोड वापरना है, ज्यादा एक्सर्शन अवॉइड करना है, ये चीजें अगर वो अर्ली स्टेज में अगर करते हैं तो उनकी हिप काफी दिनों तक बचाई जा सकती है। एक बार मोस्ट ऑफ द टाइम वंस इट इज स्टार्टेड और जब ये चीजें दिखने में आती है तो द पेशेंट इज ऑलरेडी इन ग्रेड 2+, then it cannot be preserved. It is going to, but उसकी जो खराब होने की स्पीड जो है वो अपन थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपन इसको मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं। जैसे भाई जो स्पोर्ट्समैन है, he has to avoid sports, तो वो चीजें बचने में उसका फायदा होगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो किस तरह के इम्प्लांट्स यूज करते हैं, और सेकंड थिंग मिनिमम इंसिसिव प्रोसीजर्स होना चाहिए, उसके लिए किस तरह का आप लोगों का अलर्टनेस रहता है, उस बारे में बताइए। आप जो अवेलेबल इम्प्लांट्स जो हैं वो पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी पे चीजें डिपेंड करेगी। जो चीजें जो है देर आर सीमेंट ऑन पॉलिएस्टर, वो जो है वो सस्ते हैं। सिरेमिक टू सिरेमिक दे आर कॉस्टली, डिपेंड्स। अब इसमें कैसा है कि अब ये मार्केटिंग है, इसको गवर्नमेंट किस तरीके से इसको जितना रेगुलराइज करेगी उस तरीके से लोगों को चीजें अवेलेबल रहेगी। यंग इसमें चीजें जो है कि वो जितना होता है नॉन सीमेंटेड करने की कोशिश की जाती है, ताकि अगर रिवीजन 15-20 साल के बाद में लगती है तो उनको कम इंजुरी करके अपन दूसरा इम्प्लांट डाल सके। इस तरीके से उसको स्टेप वाइज उसको सोचा जा सकता है। सर काफी पेशेंट्स है, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी है जो पोस्ट सर्जरी के बाद ऐसी शिकायत करते हैं, डॉक्टर्स भी इस तरह का ब्लेम करते हैं कि सर्जरी व्यवस्थित परफॉर्म हुई नहीं है और देखा कि उनको पेन से गुजरना पड़ रहा और मेडिकेशन उनका बढ़ गया। तो ये जब ऐसी शिकायतें आती है, जो टाइम पीरियड दिया गया उसमें उनको रिलीफ नहीं मिला, तो आपका किस तरह का नजरिया होता है? Nothing is 100%. We have to there is always a chance that 1 to 2% of the patients they will remain in that. Most of the चीजें जो है कि सब चीजें नॉर्मली हर प्रिकॉशन लेके ही की जाती है। कुछ चीजें रह जाती है तो उसको लिए दोनों ने, पेशेंट और सर्जन दोनों ने उसका बीच का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उनका इस तरह का भी एलिगेशंस होता है कि हम लोगों ने इतना कॉस्ट बेयर किया है सर्जरी के लिए, उसके देखा कि पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में टोटल गड़बड़ी है, रिलीफ नहीं मिला। तो इस तरह जब चीजें ऐसी है कि प्रत्येक हर एक ने अगर एक एक्सट्रीम एंड पे बैठ के अगर उसका पत्थर मारने की कोशिश की तो कोई हल नहीं निकलेगा। हर एक चीज की nobody is perfect, कोई भी 100% रिजल्ट देगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। होता है, हर एक के हाथ से होता है, जो टॉप मोस्ट सर्जन है उनके हाथ से भी होता है। तो चीजें कैसी है कि वही मैं बोल रहा हूं कि दोनों ने बैठ के इसका बीच का हल कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे को अब तो चीजें अगर एक्सट्रीम करके करने की कोशिश की तो उसको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। We have to be positive and think बीच में रास्ता तो निकलता है, कोशिश की जाती है, रिवीजन की जाती है, रिवीजन में रिजल्ट्स मिलते हैं, करके तो की जाती है। अगर इसमें ये फेल्योर रेट अगर ज्यादा रहता तो गवर्नमेंट ने उसको पहले ही बैन कर दिया रहता। 100 में से 1-2 पेशेंट्स को कभी कभी चीजें होती है, नहीं होती ऐसी वाली बात है नहीं। Nobody is perfect and 100% nobody can give an 100% result. विदर्भ और इंटरेस्टेड के दर्शक डॉक्टर संजीव चिटनिस सर जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है लाइव देख रहे हैं, उन्होंने बता दिया किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और किस तरह से उसका डायग्नोसिस होता है। इस बारे में संपूर्ण हम लोगों को जानकारी दी। सर आप ये भी बताते चलिए
कि यदि दूर दराज के पेशेंट है जो आपके पास विजिट करना चाहते हैं, जिन्हें ऑपरेट करवाना है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आपको हॉस्पिटल कहाँ पर लोकेटेड है उस बारे में बताइए। मेरा हॉस्पिटल गणेश नगर गोंदिया में है। ये जयस्तंभ के पास में ही है एंड इट इज इजीली अप्रोचेबल फ्रॉम जयस्तंभ। तो मैं यहाँ पर सुबह 10-11 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ। मेरा रेसिडेंस ऊपर ही है, तो वो कोई भी ऑड टाइम पे भी पेशेंट आया तो मैं उसको रूटीनली अटेंड करता हूँ। अंत में दर्शक आपसे ये भी चाहेंगे कि जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, ऐसे भी पेशेंट है जिनके बोन डेड के प्रॉब्लम है, और ऐसे भी पेशेंट ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनके लाइफ स्टाइल होना चाहिए, उस बारे में भी आप बताइए, एक मैसेज दीजिए। मैसेज ये मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आपको अगर तकलीफ है तो पहले इन्वेस्टिगेट कीजिए। मेरे को ये हो गया है, ये उन्होंने ऐसा बोला, ये हवा में बात करने में कोई फायदा नहीं है। अपन ने उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक्सरे करना है, एक्सरे में अगर कुछ चीजें दिखती हैं तो एमआरआई करना है एंड देन उस क्या स्टेज पे है, और उसके अर्ली अगर अपन ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। बोन कम घिसा हुआ रहता है तो रिप्लेसमेंट में क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट भी आपको अच्छा मिलेगा, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और उसके लॉन्ग टर्म में भी रिजल्ट अच्छे ही मिलना है। सर आप ये भी बताते चले कि जो चिटनिस नर्सिंग होम जो है पर्टिकुलरली, इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन जैसे कि आप हो, तो किस तरह की स्पेशलिटी यहाँ पर आपके नर्सिंग होम में अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। जॉइंट रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, और अगर किसी को अगर जरूरत रहती है, जैसे क्रूशिएट इंजुरीज है, स्पोर्ट्स इंजुरीज है, उसके लिए भी लोग बाग कांटेक्ट में है, वो यहाँ पर आके सब सर्जरीज आप करने को देने को तैयार है। ट्रॉमा सर्जरीज के लिए मैं खुद सब तरीके के ट्रॉमास ऑपरेट करता हूँ। इसमें स्पाइन ट्रॉमा हो गया, बाकी लोअर लिम्ब अपर लिम्ब ट्रॉमा हो गया, ये सब चीजें मैं रूटीनली करता ही हूँ। दर्शकों जैसे कि आपने देखा है कि डॉक्टर संजू चिटनिस ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इन्होंने लाइव पूरा आपका इंटरव्यू देखा, आपने देख रहे हैं आप इंटरव्यू, तो आप ये नंबर जो खाली स्क्रीन पे जो चल रहा है, इस पे आप सर से संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं। उनको हॉस्पिटल का एड्रेस भी है और संपर्क करके सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।